हे गाइस, दिस इज पीके सिंह। माय डियर फ्रेंड्स, आप 1 क्लास से लेकर 10th क्लास तक या 12th क्लास तक मैनी टाइम्स आप टेंस का स्टडी करते हो, बार बार पढ़ते हो, टीचर्स आपके बार बार पढ़ाते हैं, बट रियलिटी क्या, आपको टेंस को आइडेंटिफाई करने का प्रॉपर वे भी पता नहीं होता है। तो टेंस को प्रॉपर वे में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मैं जब से किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ, आप टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, तो होता है क्या, तो मैं स्ट्रक्चर को रट लेता हूँ। स्ट्रक्चर जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप स्ट्रक्चर कितना याद करोगे? स्ट्रक्चर से कभी भी टेंस की पहचान नहीं होगी। टेंस होता क्या है? टेंस होता है द फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की फॉर्म होती है। जब भी एक टेंस से दूसरे टेंस में आप मूव करते हो, क्या पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट चेंज होता है आपका? ना तो एडजेक्टिव, ना तो प्रोनाउन, ना तो प्रीपोजिशन। जब भी आप एक टेंस से दूसरे टेंस में मूव करते हो तो मेनली आपका वर्ब के फॉर्म चेंज होते हैं। वर्ब के फॉर्म चेंज हुए, आप एक टेंस से दूसरे टेंस में चले जाते हो। तो हम वर्ब के फॉर्म का स्टडी करना चाहिए ना। जब भी आपको टेंस, जब वर्ब का फॉर्म होता है तो हमें वर्ब का फॉर्म का स्टडी करना चाहिए। टेंस हम ऑलरेडी जान जाएंगे, तो स्टूडेंट्स को यहाँ तक भी ये भी पता नहीं होता है कि टेंस वर्ब का फॉर्म होता है, तो कैसे स्टडी कर पाएंगे वर्ब के फॉर्म को? अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, तो वर्ब के फॉर्म को आप स्टडी कीजिए। आप विद इन 1 सेकेंड में आप देखते ही टेंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली। विद इन 1 to 2 सेकेंड में आप टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए, उसके लिए आपको आपको कॉन्सेप्ट जो है ना, 2 कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जो आज मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए, जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है V1, वो प्रेजेंट होता है। और जब V1 प्रेजेंट हुआ तो V5 भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि V1 का सिंगुलर फॉर्म आपका V5 होता है। ठीक है, V2 आपका पास्ट होता है, V3 परफेक्ट होता है और V4 आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। V1 से पहले कोई भी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर नहीं आ सकता है। V1 से पहले जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वो मेरा मॉडल सी आएगा। ठीक है, V2 से पहले 24 हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आप V2 से पहले नहीं यूज कर सकते हो। V3 से पहले आप हैज, हैव और हैड का यूज कर सकते हो। अब देखिए, एक स्टूडेंट मुझसे पूछे थे, तो सर V1, V2 और V3 कितने वर्ब के फॉर्म ऐसे होते हैं जिसका V2 और V3 सेम होते हैं, तो हम सेंटेंस में कैसे पहचान करेंगे जो कौन सा वर्ब का फॉर्म V2 और कौन सा वर्ब का फॉर्म V3 है? तो मैं बता दूं, V2 अपने से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। तो जब भी आपको मैन वर्ब में देखना है, तो अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है सेंटेंस में, तो वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म V2 होगा। और अगर हैज, हैव, हैड के साथ आया है तो वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बिना हैव, हैज और हैड के सेंटेंस में नहीं आता है। ठीक है ना। V4, तो V4 से पहले जब भी कोई आएगा तो वर्ब टू बी का फॉर्म आएगा, और वर्ब टू बी के टोटल 8 फॉर्म होते हैं। देख लीजिए, बी, आर, वाज, वर, विल, विंग, इज और एम। तो वर्ब टू बी के पहले यानी कि V4 के पहले 8 फॉर्म में से कोई भी फॉर्म का यूज हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए V5, तो V5 भी अपने से पहले 24 हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है। V5 जब भी आएगा सेंटेंस में तो अकेला आएगा। V2 भी सेंटेंस में इकलौता आएगा, V1 भी इकलौता आएगा, लेकिन V1 मॉडल्स के साथ भी आ सकता है, लेकिन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब अपने साथ वो कभी भी नहीं लेता है। ठीक है ना। इतना अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप दुनिया के किसी भी सेंटेंस के टेंस को आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। टेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इतना याद रखिएगा, सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ उसके वर्ब के फॉर्म से मतलब है। और एक सेंटेंस में याद रखिएगा 4 वर्ब से ज़्यादा वर्ब नहीं आ सकते हैं। आपके टीचर बताते होंगे जो वर्ब का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये 100% राइट नहीं है। सिर्फ एक ही वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। अगर 2 वर्ब आया तो अपने से पहले वाले वर्ब के अकॉर्डिंग आता है। जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस दे रहा हूं, I do not, Ram does not has या have a car। अब देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या जानेंगे, जो वर्ब का है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो सब्जेक्ट देखेंगे, राम फॉर पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब लगा देंगे हैज,
और मैंने टीचर को भी देखा है हैज लगाते हुए। बट माय डियर फ्रेंड्स, राम मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ तो वर्ब आ चुका है सिंगुलर, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, जब एक ही वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, अब आने वाला जो अगला वर्ब होगा वो अपने से पहले वाले वर्ब के अकॉर्डिंग। तो आपको पता होगा डू, डज और डिड अपने साथ मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो हैज मेरा तो V5 होता है, ठीक है। V1 क्या होता है, हैव, क्योंकि डज के साथ हमेशा V1 आता है, तो यहाँ पर हैज नहीं क्या होगा, हैव होगा। तो मैंने क्या बताया, सेंटेंस में एक ही वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, अगर उसके बाद जितने भी वर्ब आएंगे अपने से पहले वाले वर्ब के अकॉर्डिंग आते रहेंगे। देखिए, तो एक सेंटेंस में मैक्सिमम कितने वर्ब आ सकते हैं, 4 वर्ब्स। एक सेंटेंस में मैक्सिमम कितने वर्ब्स आएंगे, 4 वर्ब्स आएंगे। देखिए, तो फर्स्ट वर्ब जो होगा आपका वो हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है ना। लास्ट वर्ब आपका मैन वर्ब होगा, और बीच में जितने भी वर्ब आएंगे सपोर्टिंग वर्ब होंगे, ठीक है ना। तो ये जो वर्ब का यूज करेंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ब का किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और ये जो वर्ब आएगा वो अपने से पहले वाले वर्ब के अकॉर्डिंग, यानी कि इसके अकॉर्डिंग। ये जो थर्ड जो वर्ब आएगा वो अपने से पहले वाले V2 इस वर्ब के अकॉर्डिंग, सेकेंड वर्ब के अकॉर्डिंग। और फोर्थ जो वर्ब आएगा वो अपने से पहले वाले वर्ब के अकॉर्डिंग आता है। तो एक सेंटेंस में जान लीजिए मैक्सिमम 4 वर्ब्स आ सकते हैं, ठीक है, जब वो कंजंक्शन से कनेक्ट नहीं हो। तो अगर आप किसी भी सेंटेंस को कंजंक्शन से कनेक्ट करते जाओगे तो वर्ब तो बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जब किसी भी सेंटेंस को जब आप कंजंक्शन से कनेक्ट नहीं करते हो तो एक सेंटेंस में मैक्सिमम 4 वर्ब से ज्यादा वर्ब नहीं आ सकता है। तो फर्स्ट वर्ब आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बाकी जितने भी वर्ब आएंगे सेकेंड वर्ब फर्स्ट वर्ब के अकॉर्डिंग, थर्ड वर्ब सेकेंड वर्ब के अकॉर्डिंग, और ये फोर्थ वर्ब और थर्ड वर्ब के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे। इतना बात अगर आपको पता है तो दुनिया के किसी भी सेंटेंस के टेंस को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है ना। रानी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2018। अब इस टेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है, तो इस सेंटेंस में कौन सा टेंस आया है। तो मैंने क्या बताया, टेंस की पहचान किससे होती है, वर्ब से होती है। तो आपको यहाँ पर वर्ब को देखना है, वर्ब को अंडरलाइन करना है। इस सेंटेंस में कितने वर्ब्स आए हैं, देखिए 1 वर्ब्स, 2 वर्ब्स और 3 वर्ब्स, यानी कि सेंटेंस में 3 वर्ब्स आए हैं। और मैंने क्या बताया, जो फर्स्ट वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो देखिए, सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका रानी है। अब देखिए, रानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब भी आ गया आपका यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है ना। अब ये जो सेकेंड जो वर्ब है आपका, थर्ड जो वर्ब है ये आएगा सेकेंड वर्ब के अकॉर्डिंग। देखिए हैज, और हैज के साथ हमेशा क्या आता है, V3 आता है। देखिए बिन V3 है कि नहीं, बिन आपका V3 है कि नहीं, आ गया V3। अब ये जो वर्ब है बिन, वो अब जो चौथा वर्ब है आपका, फोर्थ वर्ब है, वो ये 3 वर्ब्स के अकॉर्डिंग आ गया। तो बी, बिन क्या है आपका, बी का कोई फॉर्म है। अब बी के फॉर्म के साथ क्या आता है, V4। तो देखिए इसके साथ क्या आ गया आपका, V4 आ गया। तो ये आप न्यू कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। तो फर्स्ट वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, बाकी जितने भी वर्ब्स होंगे वो अपने से पहले वाले वर्ब के अकॉर्डिंग सेंटेंस में यूज होता है। अब देखिए, मैंने बताया टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो टेंस की पहचान वर्ब के फॉर्म से होती है। तो वर्ब के फॉर्म को आप अंडरलाइन किए। अब देखिए हैज, देखिए मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, हैज आपका V5 है, तो लिख दीजिए V5। बिन क्या है, V3 है, तो लिख दीजिए V3। लिविंग क्या है, V4, तो लिख दीजिए V4। लिख दिए। अब देखिए, आपको पता नहीं है इसीलिए अब मैं लिख के बता रहा हूँ, नहीं तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहता, पता रहता, तो आप तो विद इन 2 सेकेंड्स में आप बता देते जो कौन सा टेंस है। अब देखिए V5 को क्या बोलते हैं, V5 को बोलते हैं प्रेजेंट, V5 को बोलते हैं प्रेजेंट। V3 को क्या बोलते हैं, परफेक्ट, परफेक्ट। और V4 को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। देखिए सेंटेंस हुआ प्रेजेंट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। कितना इजीली आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। किस टेंस का सेंटेंस है ये, प्रेजेंट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि हैज V5, बिन V3, लिविंग V4। V5 होता है प्रेजेंट, V3 परफेक्ट, V4 होता है आपका कॉन्टिन्यूअस। तो सेंटेंस बन गया प्रेजेंट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। तो आप इजीली आप टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो दुनिया के किसी भी टेंस को। अब देखिए, मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, आई हैड
हैड और बीन। चलिए इसका टेंस बताइए, इसका टेंस क्या होगा। तो देखिए इसमें दो ही वर्ब्स है, हैड और हैड। अब देखिए दो वर्ब है तो ये V3 होगा, क्यों? क्योंकि V3 से पहले हैज हैव आता है, तो हैज हैव हैड आता है तो ये V3 होगा, और इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये V2 होगा। V2 मेरा क्या होता है, तो V2 यहां से देख लीजिए, V2 मेरा पास्ट होता है। V2 क्या होता है, पास्ट होता है, ये पास्ट हो गया। V3 क्या होता है, तो यहां से देख लीजिए V3 मेरा परफेक्ट होता है, तो ये आपका परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो सेंटेंस हो गया आपका पास्ट परफेक्ट का। देखिए और यहां पर देखिए हैज मेरा V5 है प्रेजेंट, बिन है V3 होता है परफेक्ट, लिविंग है V4 कंटिन्यूअस, सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए इजीली आप किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और टेंस लेते हैं, देखिए यू हैड रिटन लेटर। कितना भी लॉन्ग सेंटेंस क्यों ना हो, टेंस की पहचान उसके वर्ब के फॉर्म से होगी। देखिए हैड मेरा V2 है, रिटन मेरा V3 है। V2 को क्या बोलते हैं, पास्ट, ये हो गया आपका पास्ट। रिटन V3 है, V3 को क्या बोलते हैं, परफेक्ट। सेंटेंस हो गया आपका पास्ट परफेक्ट का। तो इजीली किसी भी टेंस को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और टेंस लेते हैं, ठीक है। सीता हैड लिव्ड हियर फॉर 2 days। अब देखिए इसमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है। देखिए हैड क्या होता है, V2, लिव्ड क्या होता है, V3। V2 को क्या बोलते हैं, पास्ट। हैड V3 को क्या बोलते हैं, परफेक्ट। सेंटेंस हो गया आपका पास्ट परफेक्ट का। तो इस तरह से दुनिया की किसी भी टेंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए जो V1 V2 V3 क्या होता है और अपने से पहले कौन सा वर्ब लेता है, और ये आपके वर्ब के फॉर्म को पता होना चाहिए। तो दुनिया किसी भी कितना भी लॉन्ग सेंटेंस क्यों ना हो, आपको वर्ब को अंडरलाइन करना है, और एक सेंटेंस से 4 वर्ब से ज्यादा वर्ब आने का कोई चांस नहीं है अगर वो कंजंक्शन से कनेक्ट नहीं हो तो दुनिया के किसी भी सेंटेंस के टेंस को आप इजिली इस कॉन्सेप्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हो विद इन 2 सेकेंड्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।